मैम एएमएच को अगर मैं समझना चाहूँ ना, एएमएच को मैं कैसे समझ सकता हूँ? देखो, एएमएच का मतलब होता है एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। एएमएच का मतलब होता है, मान के चलो आपके पास कितने अंडे हैं, उसको मेज़र करने का एक टेस्ट है, ठीक है? तो जो एएमएच होता है, जब एक बेबी गर्ल पैदा होती है, तो वो लगभग 25-30 लाख अंडों के साथ पैदा होती है, ठीक है? अब ये 25-30 लाख अंडे उसके पैदा होते ही तो उसके किसी काम के हैं नहीं है। ये काम कब आएँगे? जब आपको प्यूबर्टी आएगी। जब प्यूबर्टी का मतलब होता है जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, ठीक है? तो उसका मतलब है कि आपकी बॉडी आपकी एक रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए, रिप्रोडक्टिव फेज़ के लिए तैयार हो रही है। तो जैसे ही किसी फीमेल को पीरियड्स आने शुरू होते हैं, यानी 12-13 साल मान लें आज के हिसाब से, तो उस टाइम पे ये जो एग्स का नंबर है ना, ये आपका 35 टू 40,000 के आसपास रहता है। अच्छा वो बाकी जो एग्स होते हैं, हाँ, वो उस टाइम पीरियड के बीच में ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते खत्म हैं। हो जाता अब उन 25-30 हज़ार अंडों के साथ आपको अपना पूरा एक रिप्रोडक्टिव लाइफ निकालना है, जिसमें हर बार जब आपको पीरियड्स आते हैं, तो हर फीमेल की ओवरी से 5 से 7 अंडे रिलीज़ होते हैं। है। ओके। अब 12-13 साल से आपको पीरियड्स आने हाँ, शुरू होंगे, तो तो आप मान के चलो, हम बेबी कब प्लान करते हैं? आज के टाइम पे हम 30 अ, 20 शादी 30s में हाँ, करना शुरू करते हैं, ठीक है? तो 32-33 तक आते-आते हम फैमिली प्लानिंग शुरू करते हैं। तो खुद एक आइडिया लगाओ कि वो 12-13 साल से लेकर आपका 32 साल। 30 तक भी अगर हम मान के चलें, कितने एग्स हमारे चले गए। हुँ, अब होता क्या है कि 35 इयर्स जैसे ही आपका हिट होता है, तो उस टाइम पे ये ड्रास्टिकली डिक्रीज़ होता है। ये सब में होता है, ऐसा नहीं है किसी में होगा, किसी में नहीं होगा, ये सब में होता है। ये हमारी बायोलॉजिकल एज का एक हिस्सा है। जैसे हम एज करते हैं तो हमें रिंकल्स आते हैं, हुँ, ठीक है? आपके घुटने डिजनरेट होने लगते हैं, बॉडी के अंदर डिजनरेशन ऑटोमैटिकली होती है। अब रिप्रोडक्टिव जो डिजनरेशन है, वो 35 इयर्स के बाद आपका होना शुरू होता है। तो उसके बाद आप देखोगे कि अचानक से एक ड्रास्टिक एक आपका एएमएच लो काउंट कम हो जाता है। लो लो अब आपके पास मान के चलो कम एग्स बचे हैं, अब उसकी क्वालिटी को आप एंश्योर कर सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए हम बीज शुद्धि और गर्भ शुद्धि करवा सकते हैं। पर एएमएच कम होने के ना कुछ डाइटरी फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे एएमएच का न्यूट्रिशन है विटामिन डी। जी, अब आप अगर किसी फीमेल का विटामिन डी बहुत कम है, हाँ, आप आज के टाइम पे देखोगे ना हर दूसरे का विटामिन डी कम होता है। तो उसका लो एमएच होगा ही होगा। उसका एएमएच लो का। हुँ, अब आप उसका विटामिन डी ठीक कर दो, उसे सन गेजिंग करा दो, तो उसका जो एएमएच है वो इंक्रीज़ हो सकता है। हुँ, अब फॉलिक एसिड है आपका, फॉलिक एसिड न्यूट्रिशन है आपके एग्स का। अब आज के टाइम पे आप देखोगे कितनी फीमेल्स हैं जिनको एनीमिया होता है, हाँ जी। कितना एनीमिया बहुत प्रोन है आज के टाइम पे, ठीक है? चाहे हम बोलें कि कई फीमेल्स को पीरियड्स इतने ज़्यादा आते हैं कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, हुँ, तो भी उनका एचबी कम रहेगा, उनका फॉलिक एसिड कम मिलेगा। या कई बार क्या होता है कि हमारा न्यूट्रिशन ही कम है। हुँ, अब आप फास्ट फूड खाओगे, पिज़्ज़ा, बर्गर खाओगे तो कहाँ से आपकी बॉडी को फॉलिक एसिड मिलेगा? और फॉलिक एसिड मिलता है हरे पत्तेदार सब्जियों से, जो भी आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। हुँ, और वही हम आपकी डाइट लाइफ़स्टाइल में यहाँ पे हम उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो डाइट है वो प्लान करते हैं, कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए क्या-क्या न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है, उसी हिसाब से हम आपका डाइट प्लान उसमें रेडी करते हैं। आईवीएफ बार बार फेल हो रहा है, माँ बनने का सपना अधूरा लग रहा है, तो उम्मीद मत छोड़िए। जीना सीखो हिम्स हॉस्पिटल पंचकुला, जहाँ पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा के साथ साथ गर्भ शुद्धि, बीज शुद्धि और गर्भ धारण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि माँ बनने की जर्नी को मिले एक नई राह। जीना सीखो हिम्स, उम्मीद का नया जीवन। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करें।